यूएसए ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करने वाले, B2 बॉम्बर्स ईरान पर धावा बोलने वाले हैं। इजराइल 21वीं सदी का पहला ऐसा देश बनने वाला है जो किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर ड्रॉप करेगा। एक दिन पहले तक तो लग रहा था कि ये सब होने वाला है, बट फंडामेंटली अब नेगोशिएशंस की बात होने लगी है एंड जिसका असर इतना रहा कि एक ही दिन में क्रूड ऑयल का प्राइस $100 के नीचे आ गया। अब तक ईरान यूएसए के सामने कंडीशंस रखा हुआ था वॉर रोकने के लिए, पर अब यूएसए ने ईरान के सामने एक डील रखी है जिसे मानने पर वॉर रुक जाएगी, पर ईरान को 15 शर्तें माननी होंगी। सबसे पहले तो ईरान को अपनी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डिसमेंटल करनी होगी एंड यूरेट करना होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं रखेंगे। ऑल्सो ईरान को अपनी पूरी टेरिटरी में यूरेनियम एनरिचमेंट करना अलाउड नहीं होगा। हमें एनर्जी पर्पस के सब यूरेनियम चाहिए तो उन्हें बाहर से मंगाना होगा। ईरान को ऑलरेडी एनरिच जो 450 किलोग्राम यूरेनियम है उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हैंड ओवर करना होगा। ईरान की मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे नातांज, इस्फहान, फोर्ट को भी डिसमेंटल करना होगा। यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग एडीएयू को फुल एक्सेस भी ग्रांट करनी होगी जो डू इंस्पेक्शन इन ईरान को अपनी प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह हमास पर भी नाते खत्म करने होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा एंड सबसे बड़ी बात ईरान को अपनी मिसाइल रेंज भी लिमिट करनी होगी जिसकी पावर भी कम है। अब अगर तुम लॉजिकली सोचो तो इन शर्तों को क्यों ही मानेगा, उनके तो हाथ पैर काटने की बात की जा रही है। बट वेल अकॉर्डिंग टू यूएसए अगर ईरान मान गया तो इस पे सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे एंड दे विल बी ओपन टू डू फ्री ट्रेड विद द वर्ल्ड। और यूएसए ने कहा है कि वो खुद फिर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बताया एंड इतना कह के ही हैंड को विनर घोषित कर दिया। We've won this. This war is won. मगर ऐसा नहीं है। हमें पर्सनली बहुत कम आशंका लगी है कि ईरान इन चीजों पर मानेगा, क्योंकि ईरान गलती से भी यूएसए पे ट्रस्ट करके अपने मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऐसे गिव अप नहीं कर सकता एंड उन्हें जब है कि अभी नेगोशिएशन पावर उनके पास ज्यादा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी नाजुक नली उनके पकड़ में है। 30 दिनों का वक्त मांगा गया है इन चीजों पर डिस्कस करने के लिए और ये समझना कि 30 दिन शांति बनी रहेगी। नेगोशिएशंस करने के लिए यूएसए इंटरेस्ट दिखा पर ईरान और इजराइल दोनों लड़ने के लिए उतावले हैं। ऐसे में अगर हमारे पास अपडेटेड रहना चाहते हो तो लास्ट 24 से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ सबसे पहले पोस्ट के थ्रू आपको नोटिफाई किया जाएगा। फिर 24 घंटे इंपॉर्टेंट हमारे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बताई जाएगी एंड फिर हर ऐसी डिटेल वीडियो आएगी जिसमें आपको हर छोटी डिटेल से भी रूबरू कराया जाएगा। इसलिए ज्यादा सोचो अभी के अभी फॉलो कर दो इंडिया लास्ट 24 आवर्स को।